बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है डॉम मैनिपुलेशन को देखेंगे। डॉम मैनिपुलेशन क्या होती है कि आप अपनी जावास्क्रिप्ट को इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं किससे, HTML से इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं उसका। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक मॉडल है हमारे पास जिसको हम लोग डॉम बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं? डॉम बोल रहे होते हैं। ठीक है, ये किस लिए यूज़ हो रहा होता है? ये इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट की जो कहते हैं स्क्रिप्टिंग है वो कनेक्ट हो सके किससे, मैनिपुलेट हो सके किससे, हमारे HTML से कनेक्ट हो सके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं एक पूरी अपनी बॉयलर प्लेट बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इन डॉक्यूमेंट के मेथड्स को पढ़ेंगे, जो कि हमारा ये मैंने जो बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, पहला पॉइंट इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट के मेथड्स बता दूंगा। लाइक जो डॉक्यूमेंट के मेथड्स बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं यूज़फुल होते हैं और हमारे पास कहते हैं मशहूर भी बहुत ज़्यादा है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। ठीक है, और मैंने बॉयलर प्लेट लगाई और उसके साथ ही मैं जो है क्या करूँगा, स्क्रिप्ट का टैग अपने प्रोग्राम में ले लूँगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम को रन करने। ठीक है, और मैं जैसे ही रन करूँगा तो आप देखें रन डिबग मैंने किया तो वेब प्रॉम्प्ट कर दिया। ठीक है, सही है। अब देखें प्रॉम्प्ट के ऊपर हमारा प्रोग्राम ओपन हो गया और हम इसको जो है क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया इसको तो मेरे पास देखें आप यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट टैग करता हूँ और डॉट राइट के नाम से एक हमारे पास होता है, जो कि आप लोगों को पता है कि किस लिए आ रहा होता है, ब्राउजर में राइट करवाने के लिए आ रहा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर जैसे लिख दिया बैच 729। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आके ये बैच का नाम लिखा और ये इसको कंप्लीट कर दिया। तो आप देखें मेरे पास ये बैच 729 करके यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट डॉट ट्रैक करके। ठीक है, ये तो आप लोगों को भी पता है कि ये कहते हैं बिल्कुल बेसिक सेटअप। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, जो कि मुझे क्या बताता है, टाइटल बता देता है। ठीक है, तो मैंने टाइटल किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास टाइटल जो है इसका कुछ भी नहीं आ रहा, बिकॉज क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी टाइटल नहीं आ रहा होगा। तो वो मेरे पास मैंने यहाँ पे क्या किया, सेव किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मिसाल के तौर पे अपने टाइटल का नाम लिख दिया मैंने, लेट्स सी क्या लिख दिया, डॉम। सही है, सेव किया। अब देखो, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने एंटर किया डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ये जो है यहाँ पे टाइटल आ जाता है हमारे पास। ये आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट लिखा और डॉट क्या लिख दिया, टाइटल लिख दिया। ठीक है, टाइटल के लिए मैंने यहाँ पे आया तो आप देखो मेरे पास ये डॉम आ रहा है लिखा हुआ। तो इस तरीके से ये टाइटल भी एक डॉक्यूमेंट का क्या कर सकता है, गेट कर सकता है। डॉक्यूमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया मेरा बेटा क्या, कि HTML में जितनी तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो क्या है, डॉक्यूमेंट का पार्ट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट हमारे पास एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट हमारे पास क्या कर रहा होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट में एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो टैग्स एक्टिव होते हैं वो हमें दिखा देते हैं। अब हमारे पास एक्टिव क्या है, अभी बॉडी का टैग एक्टिव है, ऐसा ही है। तो मेरे पास पूरी बॉडी आ जाएगी यहाँ पे किसकी रिस्पेक्ट से, आप देखो ये पूरा का पूरा इससे बॉडी का काम दे दिया मुझे यहाँ पे, और मुझे टैग्स बता दिए कि कौन कौन से मेरे बॉडी में एक एक्टिव टैग हैं जो कि मेरे पास रन होके मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास पूरा का पूरा काम होता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना मेरा बेटा हमारे पास एक और होता है टैग, और वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट। ये इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं आप लोगों को चंद जो मशहूर ज़्यादा हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डॉट लोकेशन होता है एक हमारे पास। तो लोकेशन से क्या हो जाती है, आपकी फाइल की पूरी लोकेशन आ जाती है। ठीक है, कि कहाँ से किधर मौजूद है, आपको एक तरीके से अगर आपको कभी गेट करनी पड़ जाए तो लोकेशन से आप गेट कर सकते हो। अच्छा, एक होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट URL, और URL अभी मेरी कोई है नहीं तो मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन होती है, क्या होती है, डोमेन। तो डोमेन भी अभी कोई नहीं है तो मेरे पास इस वजह से नहीं आ रही। और जब आपकी साइट लाइव होती है या कुछ होती है तो यहाँ पे पूरी डोमेन आ जाती है आपकी साइट पे। ठीक है, तो मेरे पास मैं बिल्कुल इसी तरीके से क्या करूँगा, इधर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट। तो सॉरी, स्क्रिप्ट हम लोग लेकर आएंगे
वो स्क्रिप्ट के लिए टैप किया तो आप देखो मेरे पास स्क्रिप्ट हमारे प्रोग्राम में एक है ना, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, वन स्क्रिप्ट, ठीक है। लेंथ क्या है, वन स्क्रिप्ट, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास बेटा एक और चीज होती है, और वो क्या, मैं अगर यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आने के बाद बोलूँ डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, मैंने कर दिया ना कि अच्छा एंकर्स, एंकर्स होते हैं हमारे पास, एंकर के टैग आप लोगों ने पढ़े थे, तो मेरे पास एंकर्स के टैग क्या है, अभी बिल्कुल जीरो है ना, तो लेंथ उसकी जीरो आ रही है। अच्छा इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स होते हैं कि मेरे पास कितने लिंक्स मौजूद हैं वो मैंने देखने हैं, तो वो भी मैं देख सकता हूँ डॉट लिंक के जरिए से, ठीक है। तो मेरे पास अभी कितने लिंक मौजूद हैं वो मैंने देखना है, तो मेरे पास अभी जीरो लिंक मौजूद है, जो मेरे पास कोई नहीं आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कि कितने अच्छे तरीके से हम लोग एक डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के जरिए से। और अब आप लोगों को ये एहसास हो रहा होगा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कितना बड़ा रोल है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि उसके जरिए से पूरा का पूरा हमारा डॉक्यूमेंट जो हमारी HTML की फाइल है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, हैंडल हो रही है, ठीक है। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे एक और होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे आके इसमें अगर बॉडी करूंगा तो मेरे पास पूरी की पूरी बॉडी भी आ जाती है, ठीक है। तो मैंने बॉडी की तो मेरे पास पूरा का पूरा बॉडी का टैग आ गया। अगर ये पूरी आपके अभी तो हमारी फाइल में सिर्फ स्क्रिप्ट और बॉडी है ना, अगर पूरी की पूरी चीजें होंगी तो वो तमाम की तमाम इसके जरिए से आ सकती हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखने से सिर्फ। तो आप एक पूरी साइट को हैंडल कर सकते हो डॉम मैनिपुलेशन के जरिए से, हाँ एक फंक्शनैलिटी लगा सकते हो डॉम मैनिपुलेशन के जरिए से। तो ये होते हैं डॉक्यूमेंट्स के कुछ मशहूर और मारूफ जो है कहते हैं आपके पास मेथड्स, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा अब हम लोग जो है कहते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी बाय क्लास नेम और बाय टैग नेम, ठीक है। तो ये हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को गेट भी कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं, और उसके अंदर मैनिपुलेट करवा सकते हैं, यूजर का इंटरेक्ट करवा सकते हैं, किससे, बाय आईडी बाय टैग नेम बाय क्लास नेम, ठीक है। तीन हो गई हमारे पास। तो अब देखो मेरा बेटा, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिया पी के टैग का, और मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैंने इधर एक लॉरेम का टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, और ऑल्ट सेट करके उसको रैप करवा दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे ये अपना टर्मिनल बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी स्क्रीन वाइड स्क्रीन नजर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा अब मैंने यहाँ से इस डॉक्यूमेंट में से पी के टैग को गेट करना है, क्या करना है, पी के टैग को गेट करना है, और मैं वो गेट करना चाह रहा हूँ किसके बेसिस के ऊपर, आईडी के बेसिस के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, ये देखें, मैंने यहाँ पे आया आईडी ली, और आईडी पे मैंने लिख दिया पैरा वन, सही, आईडी का नाम क्या लिखा, पैरा वन यानी पैराग्राफ वन, ठीक है। और आईडी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि वो क्या होती है, यूनिकली असाइंड होती है, ऐसा ही है कि वो हमेशा क्या रहती है, यूनिक रहती है। मतलब आईडी हमारे पास ऐसा बंदा है जो कहते हैं जैसे माशाल्लाह वाइट सूट में ये आए हुए हैं, बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं ना, तो क्या बिल्कुल एक अलग से जो है कहते हैं वो पता चल रहा होता है, यानी यूनिकली आइडेंटिफायर होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका शनाख्ती कार्ड होता है, ठीक है, शनाख्ती कार्ड खुजैमा का है मेरे पास, और वो वाला नंबर किसी और को पाकिस्तान में अलॉट हो सकता है, चाहे कोई बंदे हमारे पास मर भी गए हों उनको अलॉट हो सकता है, नहीं, जो आने वाले हों उनको हो सकता है, नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इनकी क्या है, यूनिकली आइडेंटिफायर है इनके लिए, ठीक है। तो आईडी का कॉन्सेप्ट यूनिक के लिए यूज हो रहा होता है हमारे पास, ऐसे ही है। और क्लास दूसरी चीज होती है, वो किसके लिए आ रही होती है, क्लासिफिकेशन के लिए आ रही होती है, मीन्स दैट कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्लासेस बना दें। जैसे हम लोग क्लास का कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग इस क्लास को क्या बोल रहे हैं, ये जावास्क्रिप्ट की क्लास चल रही है, ऐसे ही है ना, या ये डॉम मैनिपुलेशन की क्लास चल रही है। मतलब इसमें जो तमाम के तमाम लोग हैं वो किसके हैं, क्या सीखने आए हुए हैं भाई, वो जावा स्क्रिप्ट सीखने आए हुए हैं। कोई यहाँ पे ऐसा बंदा तो नहीं बैठा हुआ जो पाइथन सीखने आया हुआ, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट होता है, क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमारे पास क्लासेस हर तरह की होती हैं, क्लासेस का मतलब क्या होता है, दर्जा बंदी कर देना, मतलब दर्जा बंदी कर देना। मतलब मैंने बोल दिया कि यार ये अच्छे सेब हैं, ये खराब सेब हैं, और ये बिल्कुल फ्रेश सेब हैं, ठीक है, और ये बाग के सेब हैं, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से बोल दिया, या मैंने ये बोल दिया कि यार ये बिल्कुल अमीरों की क्लास है, ये कहते हैं
मिडिल लेवल की क्लास है, और ये बिल्कुल कहते हैं लोअर लेवल की क्लास है। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्लासेस बना दी। तो क्लासेस आपको कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पढ़ के भी देखा था HTML के अंदर, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लासेस के अंदर अपने। तो ये आपके पास पूरा होता है ना। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे बेटा देखो, मैंने यहाँ पे एक आईडी बनाई है, और आईडी यूनिक के लिए मैंने क्या किया, पैरा 1 लिख दिया। ठीक है, और मैंने उसको नाम क्या दे दिया, पैरा 1। आप इस आईडी को कोई भी नाम दे सकते हो। और मैं यहाँ पे आया अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में, और मैं यहाँ पे आके क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वेर। क्या लिखता हूँ, वेर। और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा फर्स्ट, और फर्स्ट लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रीली होकर आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। ठीक है, ताकि उससे देखो कहते हैं अगर कोई और भी देख रहा हो वीडियो को, और बाद में उसके जहन में वो क्वेश्चन हो, और आपके जहन में अभी वो आ रहा हो, अल्लाह ने चाहा कहते हैं आप उसकी जो है क्या कर दोगे, मदद को रिजॉल्व कर दोगे। ठीक है ना। तो बेटा आप लोगों ने कहते हैं पूछना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो आप लोगों ने पूछ लेना है। सही है, समझ में आ रहा है किंजा? आज क्यों नहीं है आप? अच्छा, काम किया था आपने? देखिए, अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद बाय आईडी कर देंगे। सही है, और मैं यहाँ से जाके अपनी आईडी को क्या करूँगा, गेट करूँगा। सही है। अब देखो, मैंने यहाँ पे आया, और मैं यहाँ पे आने के बाद मैं बोलता हूँ क्या ले लो आप, पैरा 1 ले लो। क्या ले लो, पैरा 1। और पैरा 1 मेरे पास कहाँ पे मौजूद है, ये यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने, और इधर आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं जैसे पेस्ट करूंगा इसको, और यहाँ पे आने के बाद मैं इधर आके कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे आके किसको प्रिंट करवा देता हूँ, फर्स्ट को प्रिंट करवा देता हूँ। किसको प्रिंट करवा दिया मैंने, फर्स्ट को प्रिंट करवाया। तो आप लोग देखिएगा कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा फर्स्ट आइटम हमारा क्या हो जाएगा, शो होने लग जाएगा। देखिए वो पूरे उसने आइटम को गेट करके दे दिया हमें। देख रहे हैं, ये होता है। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि भाई आप जो है क्या करें, आप एक काम ये करें कि डॉट इनर HTML कर दें। क्या कर दें, इनर HTML। तो मेरे पास वो क्या कर देगा, उसकी HTML जो इनर होगी वो मुझे क्या करके दे देगा, फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, कैसे, आप देखें, उसने मुझे इनर HTML निकाल के दे दिया। सही है। अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये काम करता हूँ कि इनर टेक्स्ट लिख दूँ। क्या लिख दूँ, इनर टेक्स्ट और इनर HTML दोनों मुझे सेम आउटपुट दे रहे होंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस है। उस डिफरेंस को आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, तो वो मैं क्या करूँगा, अच्छा इसकी एक शॉर्टकट की है, ITE लिखेंगे, देन आप एंटर करते हैं तो इनर टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, ये भी एक कहते हैं इसकी क्या है, शॉर्टकट की है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनर टेक्स्ट मैंने किया, तो आप लोग देखें इधर हमारे पास सेम जो है कहते हैं आंसर आएगा। और वो आंसर क्या आएगा कि अगर मैं यहाँ पे आके सेकंड कर दूं, क्या कर दूं, सेकंड, सेकंड नाम का एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे आके उस सेकंड को क्या करवा दिया, कॉल करवा दिया। सही है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके कॉल करवा दिया। सर ना, क्लियर है। अच्छा, अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये देखें, दोनों एक आंसर इस तरीके से दे रहे हैं, एक आंसर इस तरीके से दे रहे हैं। दोनों के दरमियान देखो डिफरेंस क्या है। इनर HTML क्या काम करता है, इनर HTML ये काम करता है कि वो हमारे HTML के टैग को भी साथ लेकर आ रहा होता है, जो उस टैग के अंदर की इनर HTML होती है उसको लेकर आ रहा होता है। और इनर टेक्स्ट क्या कर रहा होता है, हमारे पास जितनी भी टेक्सटिंग होती है सिर्फ उसको लेकर आता है। ठीक है, अब इन दोनों बातों से आप बोलोगे कि आपने बातें तो दो डिफरेंट की हैं, लेकिन आंसर तो हमें इनर टेक्स्ट की सूरत में ही दिख रहा है। बिल्कुल, तो उसको हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे मेरा बेटा, हम लोग ओवरकम करेंगे, उसको समझेंगे कैसे। अभी तो देखो हम लोगों ने इनर HTML पी के टैग के अंदर कुछ की नहीं है, पी के टैग के अंदर तो कोई HTML का टैग नहीं लिया ना, उसके अंदर तो सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक काम ये करूँ कि इधर लिख दूँ, एक हम लोगों ने चीज पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग का टैग किस लिए यूज होता है हुजैमा, स्ट्रॉन्ग का टैग किस लिए यूज होता है जी, होल्ड के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग का टैग जैसे यूज किया, आप देखो मेरे पास इनर HTML में जैसे मैंने यूज किया तो मेरे पास क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग का टैग आ गया। तो देख रहे हो आप लोग, दो अलग अलग मेरे पास आंसर गेट हुए। हाँ ना, कंसोल शो करेगा, बिकॉज क्योंकि हम लोगों ने क्या बोल दिया, कंसोल डॉट लॉग में क्या दिखाओ, इनर HTML दिखाओ।
जी कोडिंग भी कर रहे हैं वो भी नजर आएगा, वो जो हम कोडिंग नहीं, टैग जो कर रहे हैं ना, टैग जो वही। जो उसमें इनर एचटीएमएल यूज कर रहे हैं ना पी के टैग के अंदर, वो भी दिखाएगा और उसके साथ साथ टेक्स्ट भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है किसका, इनर एचटीएमएल का और इनर टेक्स्ट का, दोनों के डिफरेंस में भी कहते हैं शायद मैं क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों से, ठीक है। अच्छा अब देखें, किसी को अगर यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो वो अभी भी पूछ ले जी। शेप क्लियर है अच्छे तरीके से। तो अब देखें, अब हमारे यूसुफ साहब, हाफिज साहब क्लियर है, यहया साहब जी, कशफ, खामोशी क्यों हो रही है, क्लियर है। खामोशी। अच्छा अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे और इधर आने के बाद बेटा देखो, यही चीज हमारी क्लास से भी हो सकती है, किससे भी हो सकती है, क्लास से भी हो सकती है। अब आप लोगों को पता है क्लास का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट लेवल का होता है, ऐसे ही है। तो क्लास एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होती है, तो हम लोग क्लास में क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे, क्या करेंगे, इंडेक्सिंग करेंगे। मतलब हम लोग क्लास में जो स्टाइल करेंगे वो इंडेक्स के बेसिस के ऊपर करेंगे, किसके बेसिस के ऊपर करेंगे, या तो हम लोग अपने फर्स्ट एलिमेंट को टारगेट करेंगे, फिर सेकंड को टारगेट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं जैसे क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक टैग ले लिया इस तरह का और उसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इन सब के दरमियान मैंने जो है एक क्लास ले लिया और ऑल्ट ऑल्ट ऑल्ट, ठीक है। यानी एक साथ कहते हैं वो लिख ले, तो मैंने उसके लिए क्लास, और क्लास में मैंने क्या लिख दिया, पैरा, पैरा वन, ठीक है, या एक मिनट को पैरा दे देते हैं, ठीक है। क्लास का नाम क्या रखा, पैरा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बाय आईडी किया हुआ है ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, बाय क्लास नेम, और मैं यहाँ पे आया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, बाय क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ठीक है। सही है, समझ में आ रही है, ये दो वेरिएबल बनाए और उनको कहते हैं एक दूसरे से अलग करने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्लास यूज कर ली, ठीक है। समझ में आ रही है बेटा। अच्छा अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, पैरा, हमारी क्लास का नाम क्या था, पैरा था ना, तो मैंने यहाँ पे आके पैरा ये नाम भी चेंज कर दिया। अब देखो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे पास यहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, इसने ये तमाम की तमाम क्लास के अंदर हमें आंसर जो है क्या करके दिया, अच्छा वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे बदले नहीं है ना, बिल्कुल इसी वजह से वो आंसर शो कर रहा था। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे सेव किया, तो आप ये देखें मेरे पास आंसर शो नहीं हो रहा होगा, बल्कि मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, अनडिफाइंड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ आ रहा है, अनडिफाइंड। तो अब अनडिफाइंड क्यों लिखा हुआ आ रहा है, मैंने तो काम कहते हैं, मैंने तो बोला है कि इनर एचटीएमएल लेकर आओ और इनर टेक्स्ट लेकर आओ, तो वो क्यों नहीं लेकर आ रहा इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट, ठीक है। मैंने तो क्या बोला, मैंने जिस तरीके का काम किसको दिया था, आईडी को दिया था, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज काम किसको दिया, मैंने क्लास को दिया, लेकिन क्लास ने वो आंसर कैट नहीं किया और अनडिफाइंड मुझे शो करा दिया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास के अंदर जो हमारे पास यूज हो रही होती है चीज, अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक काम ये किया, कंसोल डॉट लॉग से उसी की तरह प्रिंट करवाया, तो मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, बिकॉज कि मैंने जो है आप लोगों को क्या बताया, अभी इंडेक्सिंग की बेसिस के ऊपर हम इसको हैंडल करेंगे। तो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास को टारगेट करना है। आप देखो पैरा के नाम से मेरे पास 3 क्लासेस हैं, अब वो कंफ्यूज है ब्राउजर कि वो क्या करे, वो कौन सी वाली क्लास को कहते टारगेट करे, पहली वाली को, दूसरी वाली को, तीसरी वाली को। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा, इधर आके ये बोलूंगा कि आप जो है मेरी कौन सी क्लास को टारगेट करें, फर्स्ट वन को। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे क्या करूंगा, इधर आने के बाद अपनी क्लास को क्या दे दूंगा, अपनी क्लास को इंडेक्सिंग दे दूंगा। और इंडेक्सिंग किस तरीके से आ रही होती है, जिस तरीके से हम लोग एरे के अंदर इंडेक्स दे रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इंडेक्स दे रहे होंगे किसके अंदर, इसके अंदर दे रहे होते हैं। और वो आप जो है कहते हैं अपनी किस लेवल पे भी कर सकते हैं, अपने एक
वेरिएबल की लेवल पे भी कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए से भी कर सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो देखो, अब जो है कहते हैं आप यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हो, आप इधर आओ और ये सॉरी आईडी है, आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद आपने स्क्वायर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है, और उसके बाद आप जो है क्या करोगे, आपने यहाँ पे लिख दिया 0। क्या लिख दिया? 0। एक काम तो ये है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, 0, ठीक है, सेव किया। अब मैंने क्या बोला, 0 वाली जो है ना उसको टारगेट करना, उसकी HTML को लेकर आना। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि जो 0 वाली मेरी HTML है ना, उसमें मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, हुज़ैमा अहमद, निशानी के तौर पर, ठीक है, ताकि हमें अपनी 0 वाली की पहचान हो सके। तो अभी आप लोग देखना है कि मेरे पास ये यहाँ पे सही चल, आप देखो मेरे पास हुज़ैमा अहमद वाली आ गई। तो इंडेक्सिंग की बेसिस के ऊपर टारगेट हो रही है, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका वो भी इजी है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। वो ये कि आपने ये जो इनर HTML लिखा हुआ है ना, ये आप हटा दो, ठीक है, और ये जो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप हटा दें। और यहाँ से ये हटाने के बाद आप क्या कर लो, आप सीधा सिंपल इज दैट कि आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके ये इस तरीके से लिख लो, ठीक है, यहाँ से हटा के इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों तरीकों से लिख सकते हो, ठीक है। मैं दोनों तरीके लिख देता हूँ, एक को वैसे कर लेता हूँ, एक को वैसे, ताकि आप लोगों को ये समझ में आती रहे, ठीक है। समझ में आया कि एक हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देखो दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या था, कोई भी डिफरेंस नहीं था। एक को हम लोगों ने वेरिएबल की बेसिस के ऊपर टारगेट करवा दिया और एक को किसकी बेसिस के ऊपर टारगेट करवा दिया, एक को हार्ड कोडेड के ऊपर कहते हैं इनिशियलाइज करवा दिया, उसके अंदर भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू के तौर पे टारगेट करवा दिया। और एक की क्या कर ली, सिर्फ गेट किया क्लास को और फिर उसकी वेरिएबल में क्लास तो गेट थी, फिर उसकी कहते हैं वेरिएबल के नाम के बाद उसको कॉल करवा दिया, ठीक है। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, समझ में आ रही है दोनों तरीके। अब मेरे पास ये चीज़ भी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं अपने एलिमेंट को टारगेट कर सकता हूँ, किसके जरिए से भी, टैग नेम के जरिए से भी मैं क्या कर सकता हूँ, टारगेट करवा सकता हूँ, ठीक है। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी आप जो है कहते हैं इसी तरीके से टारगेट करवा रहे होते हैं, जैसे हम लोगों ने क्लास नेम में करवाया, बस उधर क्या नाम आ जाता है, टैग नेम आ जाता है, ठीक है। सही है, समझ में आ रही है। अब हम अपने कहते हैं तीसरे उसके तरफ चलते हैं, और वो क्या है, हमारे पास एड लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले एक क्लास को हम लोग ऐड करके देखते हैं, और वो क्लास किस तरीके से ऐड करेंगे हम लोग। ये कहाँ पे यूज होता है, ये हमारे पास देखो कहते हैं ये यहाँ पे कहाँ पे यूज हो रहे होते हैं, ये वहां पे यूज हो रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक काम ये किया कि यार मेरी स्टाइलिंग तभी शो हो जब मेरा ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जावास्क्रिप्ट का। मतलब आपने कोई कहते हैं एक सिनेरियो मैं पेश कर रहा हूँ, जैसे आपने कहते हैं वेबसाइट बनाई और उसमें आपने बिलिंग का कॉन्सेप्ट करना है, और आप जैसे सबमिट के बटन में क्लिक करें तो आपके पास एक पूरी बिलिंग की स्टाइलिंग खुल के ओपन आ जाए, और उससे पहले ओपन होके वो आपके ब्राउजर पे शो ना हो, ठीक है। यानी एक अलर्ट पूरा ओपन होके शो हो और उसके बाद जो है कहते हैं आपकी पूरी बिलिंग आ रही हो, ठीक है। उससे पहले तक तो हमें बिलिंग की नीड नहीं है ना, जब तक कि ऑर्डर हमारे इंसर्ट ना होते रहे। तो उसके ऊपर जो स्टाइलिंग होके एक पूरा बिल बन के आ रहा होता है, वो हमारा किस तरीके से आ सकता है, उसको हम लोग हैंडल करवा सकते हैं किसके जरिए से, जावास्क्रिप्ट के जरिए से। या आप एक इस तरह का कहते हैं आपका पूरा सेल सिस्टम है, आपकी कहते हैं सेल चले गई लॉस में, तो तब आप ये चाह रहे हो कि मेरा लॉस की स्टाइलिंग शो हो जाए, यानी वो रेड कलर की होगी और उसमें ग्राफ और कहते हैं मैसेजेस वैसे होंगे, ठीक है, वो आप करवा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपकी प्रॉफिट में चले गई तो आप ग्रीन टाइप के करवा रहे होगे, तो वो आप करवा सकते हो, ठीक है। एक और होता है हमारे पास, वो मैं अभी आपके सवाल से मुझे याद आया, वो क्या कि हम लोग अपनी स्टाइलिंग को भी हैंडल करवा सकते हैं किसके जरिए से, वो हम लोगों ने करके देखी थी, ग्रीन बटन को करके देखा था किसके, कैलकुलेटर के। और वो अभी हम लोग दोबारा भी करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने जो है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑन क्लिक करूँ तो मेरा जो है कहते हैं टेक्स्ट का कलर जो है चेंज हो, या टेक्स्ट का कलर चेंज ना भी हो तो कहते हैं मेरा टेक्स्ट होवर होके बड़ा हो जाए, ठीक है, वो आप करवा सकते हो इस टाइप की स्टाइलिंग। तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे हैंडल हो रही होती है जहाँ पे आप जो है एक फंक्शनैलिटी लेकर आना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप वो उसको मैनिपुलेट करवा रहे होते हो, ठीक है, क्लियर। तो अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं आता हूँ इधर, और इधर आने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि फर्स्ट क्लास को टारगेट करें, ठीक है, सही है, और उसमें डॉट स्टाइल करें, ठीक है, सही है।
और डॉट स्टाइल में क्या करें, डॉट कलर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और डॉट क्या दे दिया, कलर। कलर की स्पेलिंग भाई आप लोगों को पता है ना, ये वाली है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है कहते हैं, चूंकि कलर्स हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद ग्रीन दे दिया, ठीक है। क्या दे दिया, ग्रीन। आप इस तरीके से बॉर्डर स्टाइल से दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, हाइट दे सकते हो, आप जितनी स्टाइलिंग कर सकते हो वो तमाम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही सेव किया, तो आप लोग देखिएगा मेरे पास मेरे ब्राउजर का कलर चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, कलर की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। तो ये कहते हैं, मे बी कोई कहते हैं हमारे पास सिंटैक्स का इशू हुआ होगा। एक मिनट रुकिए। जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, कलर ग्रीन किया। ग्रीन ही होता है हमारे पास, फर्स्ट स्टाइल डॉट ग्रीन, सी तो है। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको चेंज किया, कलर की स्पेलिंग को मैं बड़े उससे कर देता हूँ। अच्छा, मैं आपको बॉर्डर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका वन पिक्सल हम लोग क्या लेते थे, सॉलिड लेते थे ऐसे ही, और ग्रिड, ठीक है। मैंने ये कहते हैं हार्ड कोडेड, इसको डायनेमिकली तौर पे क्या दे दी, स्टाइलिंग दे दी। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको सेव किया, तो ये मेरे पास ये भी नहीं चल रहा, तो इट्स मीन कि कोई प्रॉब्लम हुई है हमारे पास। और एक मिनट रुकिएगा, सेंटेक्स को मैं देख लेता हूँ, सेंटेक्स मिस्टेक होगी हमारे पास कोई। उस दिन हम लोगों ने कैलकुलेटर कहाँ पे बनाया था, ये यहाँ पे बनाया था ना, इसके अंदर हम लोगों ने स्टाइलिंग भी की थी, ये वाला बटन जो करके दिखा था हम लोगों ने। ये इस तरीके से था, देखें इसी तरीके से था, बाय आईडी बाय क्लास नेम हम लोगों ने किया था। अच्छा हाँ सॉरी बेटा, ये तो आएगा नहीं ना। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक काम ये करेंगे, हम लोग क्लास नेम के ऊपर कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्लास के ऊपर। मैंने आप लोगों को अभी बताया, वो क्या बताया कि क्लास हमेशा टारगेट हो रही होती है किसकी बेसिस के ऊपर, इंडेक्सिंग की बेसिस के ऊपर हो रही होती है। तो यहाँ पे देखो तुम लोग अभी कभी कभी आपका इस तरीके से भी हो रहा होता है, जब आईडी को करोगे तो आईडी को ये करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको इंडेक्स बताने की जरूरत है, ठीक है। तो समझ में डिफरेंट क्लासेस जी, तमाम क्लासेस डिफरेंस है। और कहते हैं यहाँ पे हम आएंगे आप, तो हमारे पास एक ग्रीन कलर का कलर भी आ रहा है, ठीक है, और अब वो डिफाइन भी हो गया। तो समझ में आई कि एक इंडेक्सिंग की बेसिस के ऊपर हमारे पास कितना फर्क पड़ जाता है। और अगर हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट को टारगेट करवाते तो तब हमारे पास कोई इशू नहीं होता, क्यों, क्योंकि आईडी तो होती ही यूनिक है। ऐसे ही है, समझ में आ रहा है। तो ये मेरा कोई सेंटेक्स एरर नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कलर को भी करूँ, मैंने जैसे बैकग्राउंड ये कर दिया और मैं इधर आता हूँ और कलर मैं इसका कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे कौन सा कलर लूंगा आप लोग बताएं। रेड लें, रेड नहीं, ग्रीन लेते हैं, ठीक है, या टील ले लेते हैं, ठीक है, टील ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं यहाँ पे आया, क्यों गुस्सा आ जाएगा ना आंटी। अच्छा हाँ, तो देखें अब हमारे पास जो है कहते हैं हम लोगों ने ये ग्रीन किया, तो मेरे पास मेरा बेटा देखा आप लोगों ने, ये ग्रीन भी हो गया। और अगर मैं जैसे यहाँ पे आके 1 कर दूं तो मेरे पास अगर मैं 2 कर दूं तो मुझे ये बताओ कि कौन सी स्टाइल का कलर चेंज हो जाएगा, चलिए बताओ। लास्ट वाले टैग का हो, मैंने 3 लिए हैं, तो किसका होगा, शोएब कह रहे हैं थर्ड वाले का। मैंने 3 टैग लिए हैं, मैं यहाँ पे अगर 0 की जगह, तीन पैरा है ना, थर्ड वाले का होगा। करेंगे ना गेट, नहीं वही तो पूछ रहा थर्ड वाले को गेट क्यों नहीं किया भाई, क्लास से तो सब गेट हो जाते हैं। तो मैंने बोल रहा हूँ ना, इंडेक्सिंग पे मैंने अगर 2 लिखा तो कौन सा वाला होगा, हूँ। क्यों। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड वाला
अब मेरे पास क्या हो गया, इस तरीके से आप कहते हैं इस तरीके की स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो कि आप देखो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना एक डायनेमिक, कहते हैं उसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग, कंडीशंस के ऊपर। समझ में आई यूसुफ? क्यों कहते हैं हम लोगों ने उसको टारगेट कर लिया, आप बेसिकली अपने उस आंसर से बता रहे थे, पुराने आंसर से, है ना? तो इस वजह से अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग ये काम करेंगे, ये काम हो गया हमारे पास। अब हम जो है अपना नेक्स्ट टारगेट करके देखते हैं, और वो क्या, हम लोग टारगेट करके देखते हैं किस चीज़ को, क्लास को ऐड करवा के देखते हैं। क्या ऐड करवा के देखते हैं? क्लास ऐड। हमारा तीसरा पॉइंट आज डिस्कस होगा, वो कौन सा, क्लास को ऐड करवा के देखते हैं। तो दो आप टिक कर लें अपने पास, जो आप लोगों ने अपनी कहते हैं एक टू डू बनाई है, उसमें हम लोगों ने दो को डिस्कस कर चुके हैं, मेथड्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो, और क्रिएट टैग। अच्छा, थर्ड पे आप पूछ रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, तो मेरे पास क्रिएट टैग लिखा हुआ है, ठीक है? तो थोड़ी सी स्पेलिंग वो हो गई, हाँ ठीक है। सही। तो ये, अच्छा अब देखें, अब हमारे पास क्रिएट टैग कर दिया मैंने। अच्छा अब कहते हैं अभी जो है हम लोग क्या सीख रहे हैं, अब क्लास को ऐड करना सीख रहे हैं। यानी जब अब क्लास ऐड करना, आप लोग बोलोगे यार सर बेइज्जती तो ना करवाए हमारी, हाँ तो क्लास ऐड करना तो हम लोगों ने HTML में सीख ली थी, लेकिन हम लोग अब किससे सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट से। जी आप क्या बोले थे? क्रिएट टैग नहीं करवाए ना, अभी तीसरे पे हम लोग, ठीक है? तो क्लास को ऐड करना सीखते हैं कि क्लास किस तरीके से ऐड होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है क्लास लिस्ट के नाम से। किसके नाम से होता है? क्लास लिस्ट के नाम से। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास मेरी क्लास ऐड हो जाए किसमें, जावास्क्रिप्ट के अंदर। मेरे एक क्लास को टारगेट करे और वहां पे मेरे एक टैग को टारगेट करे, ठीक है? और उसके साथ साथ वो वहां पे एक क्या बना दे, क्लास बना दे, ठीक है? तो वो क्लास कैसे होगी, वो आए आज हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कहते हैं एक लिखवा देता हूँ चीज, वो क्या जो आप लोगों ने करनी है, लिखें। एक यूज होता है हमारे पास मेथड, क्लास लिस्ट डॉट एड, लिख लिया? कर लिया? अच्छा, क्लास लिस्ट डॉट एड के नाम से एक हमारा मेथड यूज होगा, और इस मेथड के अंदर हम लोगों ने डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो भी क्लास का नाम होगा वो आप क्लास का नेम दे देंगे, ठीक है? समझ में आ रही है? तो अब इस क्लास लिस्ट को हम लोग कहते हैं देखेंगे कि किस तरीके से हमारी एट्रीब्यूट के अंदर एक एट्रीब्यूट हम लोगों ने गेट किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा, जो हमारे पास एक क्लास पहले से मौजूद है, ठीक है? अब हम इसी क्लास के अंदर एक दूसरी क्लास ऐड करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए से, ठीक है? एक तरीका तो वो है कि आप जाके वहां से कर लें, ठीक है? एक तरीका ये है कि आपने आगे आपकी कंडीशंस में कुछ कहते हैं वो होंगे कि आपने जो है कंडीशन की बेसिस के ऊपर क्लास को ऐड करवाना होगा, तो वो कैसे करवाओगे? उसके लिए आप जो है क्या करोगे, वही मेरे पास यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी फर्स्ट क्लास को टारगेट किया। अच्छा, मैं फर्स्ट क्लास को टारगेट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वो पैरा के ऊपर ही खत्म हो रही है, ठीक है? तो इस वजह से हम उसके अंदर वेरिएशंस करते जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद फर्स्ट के ऊपर गया और फर्स्ट क्लास, और उसके कौन से इंडेक्स पे, 1 वाले इंडेक्स पे। मतलब कि दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप क्या करो, आप एक काम ये करो कि आप डॉट क्लास लिस्ट, देख रहे हो ये आ रहा है आपके पास, क्लास लिस्ट डॉट, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ऐड होता है, ठीक है? तो आप ऐड करो क्या, क्लास ऐड करो, और इसमें आपने टोकन, आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, शो हो रहा है ना आप लोगों को, आप क्या कहते हैं आर्ग्यूमेंट में, कि वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो स्ट्रिंग टाइप का आ सकता है। आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने पढ़े थे क्या होता है, फंक्शन में जब वैल्यू दे रहे होते हैं तो वो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है? ऐसे ही है। तो क्लास लिस्ट डॉट ऐड हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये काम कर रहा होता है कि वो क्लास को ऐड कर रहा होता है। तो मैंने यहाँ पे क्लास ऐड की माय फेवरेट पैरा, पैरा, ठीक है?
माय फेवरेट ब्लू पैरट, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये क्लास को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आप लोग देखना एक डायनेमिकली तौर पे कि हमारे पास अभी देखो अपने यहिया, आप ये देखिएगा अभी मेरे पास ये 3 क्लासेस आपके सामने बनी हुई हैं, देख रहे हैं। सेव किया हम लोगों ने, प्रोग्राम को सेव कर चुके हैं ना, कंट्रोल एस सेव। अब मैं यहाँ पे आया और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखें डायनेमिकली तौर पे हमारे पास यहाँ पे चेंज हो चुकी है, क्लास ऐड हो गई। देख रहे हैं पहले पैरा आ रही थी, यहाँ पे अब वो वाली क्लास ऐड हो गई। एक जावा स्क्रिप्ट के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने क्या करी, वहां पे क्लास को क्या कर दिया, ऐड करके देख लिया। सही है, समझ में आया? एक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग, अब देखो जैसे मैं ये चाह रहा हूँ कि यार सिर्फ और सिर्फ अब मैंने इसकी स्टाइलिंग पहले से करके रखी हुई होगी अपने पास, कौन सी, अपने कहते हैं ये जो मेरा कौन सा पैरा है, माय ब्लू पैरा, हाँ। तो मैंने इसकी स्टाइलिंग पहले से करके रखी होगी, और वो कैसे करके रखी होगी, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ अपने आप लोग मेरी कहते हैं बातें मुश्किल तो नहीं लग रही ना ये? तो ये अगर कहते हैं आप लोगों को समझ में ना आए, ये देखो ये बहुत कहते हैं प्रीमियम कहते हैं आज की क्लास होगी। आप लोग जो है इसको ज़रूर सुनना, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना, और जो मैं आज टास्क दूँ वो कम से कम प्लीज़ करना, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर आप लोग, हम लोग जो आगे प्रोजेक्ट्स में आएंगे वो इसी की बेसिस के ऊपर बनेंगे, ये उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाहता तो डॉम मैनिपुलेशन भी वो कंप्लीट करवा देता, मैंने इतनी डिटेल में किसी अपने बैच को नहीं करवाया, लाइक आप लोग को इस वजह से करवाया क्योंकि आप थोड़ा सा कहते हैं, मैंने देखा इस क्लास में स्पार्क बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, और कहते हैं आप लोग वो कर रहे हो क्या, असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीटली कर लेते हैं, तो इस वजह से मैंने ये करवाया, ठीक है। तो वरना मैं जो है नॉन मैनिपुलेशन के बाद डायरेक्ट कहते हैं प्रोजेक्ट करवा देते हैं, तो मैंने एक कंप्लीट डिटेल में इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि आपको आने वाली कहते हैं जो आपकी लाइफ हो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात ना हो, और एक तरीके से ये सही तरीके से आपको एक एक स्टार्ट डॉम मैनिपुलेशन की बहुत अच्छे से मिल जाए, ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसी वजह से इसको डिटेल में कर रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आने के बाद जैसे स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ मेरा बेटा, तो मैं जो है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मेरी क्लास का नाम क्या था, माय फेवरेट ब्लू पैरट, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको टारगेट किया, और क्लास हैंडल कैसे होती है, डॉट लगा के, सिलेक्टर हम लोगों ने पढ़े थे, CSS भूले तो नहीं है आप लोग? तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर आके कलर वाइट ले लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे आया और बैकग्राउंड कलर मैंने ले लिया क्या, रॉयल ब्लू, ठीक है, रॉयल ब्लू लेंगे, ठीक है। अब हम ये मैंने काम किया, सही है, तो मेरे पास ये मैंने करके रख दिया। अब देखो जैसे ही मैं कहते इसको रन करके देखूंगा तो मेरे पास, और मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको एक फंक्शन में भी ले सकता हूँ इस क्लास को, ठीक है, और मैं उसके ऑन क्लिक करूँ तो कहते हैं मेरा कहते हैं ये जो है क्या हो जाए, वो ऑन क्लिक की फंक्शनलिटी हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग जो है सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्लास को ऐड करके देख रहे हैं, ठीक है। आप ऑन क्लिक करके भी देख लेना है कि जैसे मैं ऑन क्लिक करूँ तो मेरा फंक्शन, मेरा जो है ये वाली स्टाइलिंग हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने घर का काम क्या होगा आप लोगों की, आप रैप करके देखोगे कैसे। अभी तो मेरा इस तरीके से आउटपुट आ रहा होगा कि जैसे मैं अपनी प्रोग्राम को रिफ्रेश करूंगा तो उसकी स्टाइलिंग वैसी आ जाएगी बगैर उसके ऑन क्लिक के, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूं तो मेरे पास क्या हो जाए, पूरी की पूरी वहां पे पैराग्राफ क्या हो जाए, ब्लू कलर का आ जाए, ठीक है, सही है, हो जाएगा ना, फंक्शन से होगा, बिल्कुल आसान है, हम लोगों ने करके देखा था लास्ट क्लास में। तो सेव करेंगे। अब देखें जैसे मैंने रन किया तो आप ये देखो उसकी स्टाइलिंग आ गई माय फेवरेट ब्लू पैरा की। तो ये इस तरीके से होता है हमारे पास कि हम लोग इस तरीके से अपनी डॉम मैनिपुलेशंस को हैंडल कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट की बेसिस के ऊपर। तो आप लोगों को अब पता चल रहा है कितना मेन टॉपिक है हमारा डॉम मैनिपुलेशन का। तो अब देखें, अब हमारे पास इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यही स्टाइल अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं दूसरे पे करना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ से जस्ट डायनेमिकली तौर पे क्या करोगे, आप 0 कर दोगे उसको, ठीक है, और ये किस पे शिफ्ट हो जाएगी, अभी यहाँ पे और पहले पे, सही। तो अच्छा लगा आप लोगों को ये, तो क्रिएट एक इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्लास को ऐड करवा सकते हो, ठीक है, क्लास लिस्ट आपकी ऐड हो सकती है, सही है, समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने जैसे ये किया हुआ है, आपने एक मार्कशीट बनाई हुई है, आपने बोला फेल स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो मैंने किससे शो करवाने, रेड से शो करवाने, उसकी एक क्लास बना के रख ली कि भाई वो स्टाइलिंग तभी कॉल हो जब वो बंदा क्या हो, फेल हो, ठीक है। तो ये उस सूरत में भी लग सकती है। कंडीशंस देखो आपके पास, मैं सिनेरियोज मेरे पास तो लिमिटेड होंगे, आपके सिनेरियोज देखो टीचर आपको सिर्फ क्या दे देता है, एक टूल दे देता है, सही है, ऐसे ही है ना,
अब कहते हैं, अब जैसे मिसाल के तौर पे क्या है, ये कील के ऊपर ही टंगे हुए ना, एसी हमारा कील के ऊपर टंगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारे सामने बोर्ड है वो भी कील के ऊपर है। असल चीज़ क्या है, कील है। आपको टूल आना चाहिए, ठीक है। और उसके यूजेस तो आप करते हो, अपनी वेरिएशन ही कर रहे हो, तो ठीक है। अब पंखा है, पंखा हमारे पास हर टाइप का है, कहते हैं इस तरह का भी है, और कहते हैं आपके पास वॉल फैन भी होता है, और इसी तरीके से और कौन कौन से स्टैंड फैन भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, लेकिन अगर मेन इसका फंक्शन देखा जाए तो वो क्या है, हवा देना, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास हम लोग जो टूल सीख रहे हैं वो आप अपने कहते हैं लिहाज से यूज़ करोगे। अब मैंने आप लोगों को इसी तरीके से जब एक्सेल का कोर्स करवा रहा था तो उसमें मैंने क्या करवाया था, इफ एल्स का प्रोग्राम हम लोगों ने पूरा हैंडल करके देखा था, वी लुकअप को देखा था। तो क्या वी लुकअप पे क्या आप लोग कहते हैं अपनी मार्कशीट्स बनाओगे? हाफिज साहब ने इतनी अच्छी मार्कशीट बनाई थी, तो वो क्या अपनी मार्कशीट बनाएंगे? इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था, तो वो क्या अपनी सिस्टम बनाएंगे? नहीं, वो भाई आपकी रियल लाइफ के जो प्रोजेक्ट्स होंगे आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हो। ये उसके लिए क्या असाइन होगा, एक पाथ असाइन होगा, ठीक है, ऐसे ही है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, आपके कितने सिनेरियोज जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं। आपका सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को ये वाले कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकते आपके, लेकिन ये एक तरीके से एक पाथ अलाइन होगी आपकी, ठीक है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने ये करके देख लिया। अब हम इसी तरीके से, जिस तरीके से हम लोगों ने एक क्लास को ऐड करके देखा है, बिल्कुल इसी तरीके से मेरा बेटा हम लोग क्या करके देखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्रिएट टैग करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? एक जावा स्क्रिप्ट के अंदर देखो कितनी फंक्शनैलिटी है, आप ये देखो वो एक HTML का टैग क्रिएट करके दे रही है आपको, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट में आपके एक क्रिएट एलिमेंट कर रही है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है कहते हैं, उसके लिए भी आप लोग एक फंक्शन लिख लो कि वो क्या होगा आपके पास, फिर हम लोग उसको भी पढ़ते हैं। ये कौन सा फंक्शन? ये मैं नहीं था, कौन था, कौन था, कौन हर सवाल है। अच्छा देखें, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट के नाम से एक फंक्शन होता है जो आप यूज करते हैं। सही है, लिख लिया आपने क्रिएट एलिमेंट, सही है। और उस एलिमेंट के अंदर आप जो एलिमेंट मतलब जो टैग आप बनाना चाहते हो वो आप कॉल करवा दोगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं कि सना ने अपने नाम का टैग लिख दिया, वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो वही कहते हैं HTML के प्री डिफाइन बनेंगे ना, ठीक है जी जी रिस्ट्रिक्शन जी बिल्कुल। कहीं आपने देखो आप ये सोच रही थी, हाँ, तो कहते मैंने इसी वजह से आप बोलिए कि पी जो है कहते आप लिखेंगे या बी लिखेंगे या जो भी आप कहते हैं जो HTML के प्री डिफाइन है वो आप लिखोगे, सही है। तो ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम ये करेंगे, एक मैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल बनाऊंगा और उसका नाम क्या लिखूंगा, आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मैं लिख दिया मैंने क्रिएटेड डॉक्यूमेंट डॉट, क्या कर दिया मैंने, क्रिएट एलिमेंट। कहाँ पे लिखा हुआ है देख के बताइएगा मुझे, ये रहा। तो मेरे पास ये आ गया यहाँ पे। अब मैंने जिस भी एलिमेंट को क्रिएट करना है ना, लेट्स सी मैंने जो है क्या करना है, एक एलिमेंट क्रिएट करना है। कौन सा? मैं एक काम ये करता हूँ कि अपने यहाँ पे आने के बाद एक जो है इधर भी एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है, सही। और उसको इसको भी एक डिव में करता हूँ, सही है। और ये डिव कहाँ पे क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे, ठीक है, लास्ट वाले पैराग्राफ तक ना, ठीक है। और एक डिव जो है ना अलग से बनाता हूँ, कौन सी, यहाँ पे मैंने ये डिव बना दी, और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये डिव बना के रख दिया, ठीक है। देख रहे हैं, मैंने एक डिव बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस डिव के अंदर जो है वो क्या करे, मेरा टैग क्रिएट करे, ठीक है। और वो टैग कौन सा हो, वो टैग हो पी का। किसका टैग हो? पी पी का।
मैंने पी लिख दिया, ठीक है, और पी का टैग लिखा, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक काम ये करूंगा कि इधर जो है उस टैग नेम को पहले कॉल करवाऊंगा। कौन से टैग नेम को कॉल करवाऊंगा, मैं यहाँ पे जो मेरा div का टैग है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, हम लोग टैग नेम भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो क्लास नेम भी हो सकता है, आईडी नेम भी होता है। हम लोगों ने तीसरा रह गया था, वो भी हम लोग कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने टैग नेम के नाम से एक क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया, ठीक है। क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल को क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट करो क्या, टैग नेम। और टैग नेम कौन सा गेट करो आप, टैग नेम गेट करो div। कौन सा, div, ठीक है। समझ में आ रही है यूसुफ, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, टैग नेम किया, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आने के बाद ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये क्रिएट एलिमेंट का काम बिल्कुल अलग है, टैग नेम वहां से सिर्फ गेट कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ उसका काम क्या करना है, गेट करना है। टैग नेम क्या, पी को div को गेट करना है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये क्रिएट एलिमेंट कर रहा है, इससे एक एलिमेंट हमारे डॉक्यूमेंट में बना दिया, लेकिन कहाँ पे बनाया, कहाँ पे सेट करेंगे हम, वो नहीं पता, ठीक है, हमें जगह, सही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे आने के बाद अभी जो है इसके अंदर एक मैं क्या दूंगा, टेक्स्ट दूंगा। मैं क्या दूंगा, टेक्स्ट, और उसके अंदर कोई टेक्स्ट भी तो आना चाहिए ना। तो मैंने जैसे लिखा क्रिएट एलिमेंट डॉट, ओ सॉरी, क्रिएटेड एलिमेंट था ना हमारे उसका नाम, तो क्रिएटेड एलिमेंट के अंदर जाओ आप, यानी इसी वेरिएबल के अंदर जाओ आप, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करो, आप यहाँ पे आने के बाद इनर टेक्स्ट करो। क्या करो, इनर टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट करके आप इसके टेक्स्ट को जो है, जो इसमें टेक्स्ट मौजूद है, उसको रिप्लेस कर दो किससे, जो मैं टेक्स्ट दे रहा हूँ तुम्हें, मतलब कि माय जैसे हुसैमा क्या गुड बॉय या बैड बॉय, क्या कह रहे हैं, हाँ अच्छा देखें, गुड स्टूडेंट या गुड बॉय, ठीक है। तो सेव किया। अच्छा अब देखो, अब हमारे, हाँ पूछें। ये फंक्शन आपने बना के रख दिया, अगर हमने बना हुआ है तो इस तरह से हम रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ जैसे हम अपने प्रोजेक्ट बना रहे हो, जी, हमारी चीजें बनी हुई होंगी, हम इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस भी कर सकते हैं, और जो आपकी नीड के मुताबिक है आप वो वहाँ पे पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। अच्छा अब देखो, मैं यहाँ पे, हाँ आप जो है कहते हैं फंक्शनैलिटी रिप्लेस भी हो सकती है। आपने बाय डिफॉल्ट सबको सक्सेस किया हुआ है, ठीक है, लेकिन कंडीशन की बेसिस के ऊपर आपने उसको फेल करवा दिया कहते हैं, और पास करवा दिया, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये काम कर सकते हो। अच्छा मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या बोला, क्रिएट एलिमेंट करो एक पी, और उस पी के अंदर क्या कर दो, कहते हैं क्या लिखवा दो, खुजैमा इज अ गुड बॉय, ठीक है। और उसके अंदर क्या करो आप, एक काम ये करो, हमारे पास अब लिखो सारे, अगर हम लोग किसी कहते हैं, अगर हाँ हाँ लिखें, अगर हम लोग कहते हैं अपने किसी एलिमेंट के अंदर कोई चीज सेट करवा रहे हो, क्या कोई चीज सेट करवा रहे हो, तो उसके लिए आता है हमारे पास अपेंड चाइल्ड। क्या आता है, अपेंड चाइल्ड का एक फंक्शन होता है, वो कॉल हो रहा होता है, ठीक है, अपेंड चाइल्ड, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूं कि अपनी टैग के अंदर कोई चीज मेरी क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपेंड चाइल्ड का एक फंक्शन होता है, वो मेरे पास क्या कर देता है, मेरे चाइल्ड में जाके अपेंड कर देता है, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे आया, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूंगा, अब मैंने ये चीज किसमें कहते हैं सेट करवानी है, अपने टैग नेम में सेव करवानी है। मैं चाह रहा हूँ ना डिव के अंदर ये तमाम चीजें आए, और क्या चीजें आए, मेरा ये वाला टैग आए पूरा का पूरा जो क्रिएट हुआ हुआ है, हाँ। तो अभी आप लोग देखना, यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद टैग नेम किया, और अब देखो मेरे पास डिव के कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है मेरे प्रोग्राम में। तो अब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यहाँ पे होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, जीरो में नहीं है। पहले सबसे फर्स्ट पे मतलब 0 ना, खाली डिफ के अंदर ही तो मैं करवाना चाह रहा हूँ। तो खाली डिफ में मैंने यानी एक बिल्कुल एक अलग डिफ और एक जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, टैग नेम को मैं क्या करूंगा, टारगेट किया। सना टारगेट हो गया मेरे पास, तो मैंने 0 से टारगेट किया और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला अपेंड करो। क्या करो, अपेंड करो, मतलब इसमें चाइल्ड को क्या कर दो आप, इंसर्ट कर दो। अपेंड चाइल्ड के नाम से एक फंक्शन होता है हमारे पास, अपेंड चाइल्ड, ठीक है। ये मैंने कर दिया और अपेंड की स्पेलिंग भी सही है, हाँ सही है। अच्छा अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे इस इधर जो है मैं क्या करूंगा, अब देखो ये नोड आ रही है मेरे पास, अब वो बोले आप इसमें नोट दे दें अपनी, तो मैंने यहाँ पे नोट दे दिया अपनी, और वो नोट जो है मेरे पास क्या हो जाएगी, क्रिएटेड एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्रिएटेड, ठीक है। सेव किया, अब मैंने पूरा का पूरा इसको ये कहते हैं फंक्शन दे दिया। मैंने अपने लिहाज से क्या कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया, और मैं यहाँ पे आके अपने आप जो है अपने टैग के अंदर क्या करवा दूंगा, ये सेव करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी देखो मैंने ये यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये सेव कर दिया। अब ये पूरा हो चुका है, मेरा काम हो गया है पूरा। पूरा समझ में आया आप लोगों को? देखो हुआ क्या, हुआ कुछ भी नहीं। जैसे हम लोगों ने क्लास नेम वगैरह को गेट करके देखा, क्लास को ऐड करके देखा, बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने क्या किया, टैग नेम को गेट किया, ठीक है। अब हमारी प्रोग्राम में जहां पे भी डिव होगा ना, वो उसने डिव गेट कर लिया, ठीक है। अब उसने डिव गेट करके अपने पास रख लिया अपने माइंड में कि भाई डिव नाम का टैग मेरे प्रोग्राम में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्या बना हुआ है, मेरा डिव नाम का टैग बना हुआ है। अब उस डिफ नाम के टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करो। क्या करो, आपको पता है HTML के जो टैग्स होते हैं उनको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं, ऐसे ही है। तो मैंने क्या बोला, क्रिएट एलिमेंट करो। कहाँ पे जाके आप एक कहते हैं वो लोग क्या कंटेन, एक वेरिएबल लो क्रिएटेड एलिमेंट के नाम से, और उसके अंदर जाके आप जो है एक क्रिएट एलिमेंट करो डॉक्यूमेंट में जाके, ठीक है। और वहां पे जाके कौन सा टैग बनाओ, पी का टैग बनाओ। किसका टैग बनाओ, पी का टैग बनाओ। देन जो है आप क्या करो, क्रिएटेड एलिमेंट करो डॉट इनर टेक्स्ट। उसके अंदर कोई टेक्स्ट तो होगा ही नहीं, तो आप वहां के इनर टेक्स्ट को ले लो। अब इनर टेक्स्ट मे बी नल भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। आप उधर टेक्स्ट लेने के बाद आप क्या करो, वहां पे जाके आप लिख दो क्या, खुजैमा इज अ गुड बॉय, ठीक है, कि खुजैमा एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, अच्छा लड़का है, ठीक है। तो आपने ये कर दिया। अब क्या करो, अब ये काम करो, आपके प्रोग्राम में तो अभी तक कितनी डिफ्स थी, 2 डिफ्स थी। मैंने 2 डिफ्स जान के ली, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला कि टैग नेम के नाम से जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने टैग नेम को गेट किया हुआ था, कौन से, डिफ को, मैंने बोला उसके 0 इंडेक्स पे जाओ और उस 0 इंडेक्स पे जाके क्या करो, आप अपेंड चाइल्ड करो। क्या करो, अपेंड चाइल्ड, मतलब कि आप इसके अंदर चाइल्ड को क्या करवा दो, इंसर्ट करवा दो, ठीक है। और इसके अंदर जब फंक्शनैलिटी इंसर्ट होगी तो मेरे पास, मैंने पूरी की पूरी मेरे पास एक वो बना हुआ रखा हुआ था क्रिएटेड एलिमेंट के नाम से, वो मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, इंसर्ट करवा दिया। अब जैसे ही मैंने इंसर्ट करवाऊंगा तो आप लोग देखो यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि आपके पास ये पूरा का पूरा एक चाइल्ड इंसर्ट हो गया। तो ये होता है। और अगर आप यहाँ पे आके देखो तो दूसरी डिफ भी बन गई आपकी, और उस डिफ के अंदर आपके पास खुजैमा भी लिखा हुआ आ गया। तो देख रहे हो, एक फंक्शनैलिटी की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने खेलना सीखा। किससे, खेलना नहीं मतलब यूज करना सीखा। तो कहते हैं आप जो है ना कभी कभी फॉर्मल इनफॉर्मल वे में भी जो है चले जाते हैं, ठीक है। तो खैर कहते हैं आप लोगों ने कहते हैं इसके यूज को देखा, सही है, अच्छा लगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मिसाल के तौर पे आप ऐसा भी करवा सकते हो, आपने बोला सक्सेसफुली जो है कहते हैं अकाउंट क्रिएटेड, तो तभी लिखा हुआ है, अदरवाइज ना लिखा हुआ है, तो ये आप ऐसे, ठीक है, हमने लिख दी, हमें 1 पेड़ को रिप्लेस करना है। अभी रिप्लेस पे ही आ रहे हैं हम, ठीक है जी। अब हम जो है कहते हैं जाते हैं, अब मैंने जो है कहते हैं गुड की जगह बैड बॉय करना है। क्या करना है, बैड बॉय करना है, ठीक है। तो मैंने जो है कहते हैं बैड बॉय कर दिया, या खुजैमा की जगह हम कर लेते हैं यहिया साहब का नाम कर देते हैं। चले यार, खुजैमा नाराज नहीं हो यार, आने 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 आने, जब भी तो गुड बॉय कर रहे हैं हम, ठीक है, बैड बॉय नहीं बोला, सही है। अच्छा अब देखो, अब मैं जल्दी आप बार बार ग्रीन ग्रीन बोल रहे हैं ना, आर्मी का कलर ही ग्रीन है। अच्छा देखिए, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इधर जो है
यार नहीं बोलोगे, ये वीडियो जानी है भाई। कहते तुम लोग क्या करवा रहे हो खुदा के बंदे, बीच में तुम लोग मरवाओगे कसम से। अच्छा अच्छा देखिए अब हमारे पास यहाँ पे चले खैर ठीक है, स्टॉप कर दिए। ये कट कर लेंगे ठीक है। इसके अंदर हम वो इनपुट आएंगे जैसे भाई ये तो करती भी कहाँ पे जॉब है, खतरनाक जगह पे ठीक है, डैश डैश जगह पे ठीक है। अभी देखें जल्दी से आए, और यहाँ पे आने के बाद बेटा देखो हम लोग इधर आएंगे, और इधर आने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, इधर आने के बाद हम लोग यही चीज़ को कॉपी करेंगे ठीक है। और मैंने कॉपी किया, और इधर कॉपी करने के बाद मैं जो है यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 1। और मैंने क्या बोला, 1 लिख के आप क्या करो, आप एक काम ये करो, जो है इधर रिप्लेस करो। क्या करो? रिप्लेस करो किससे, जो मैं अभी टेक्स्ट देने वाला हूँ। और मैंने यहाँ पे खुजैमा की जगह क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया मिसबा, ठीक है। बॉय नहीं कर दिया ठीक है, तो मिसबा तो कर दो। हाँ ठीक है। तो अब ये कर दिया ठीक है, चले अब जाने दे। तो अब देखें, अब हमारे पास, अब देखो जिस तरीके से अपेंड चाइल्ड होता है, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास क्या होता है, रिप्लेस चाइल्ड होता है। क्या होता है? रिप्लेस चाइल्ड। अब जैसे ही मैं रिप्लेस लेता हूं तो मेरे पास क्या आती है, मेरे पास दो कहते हैं पैरामीटर्स आते हैं। मेरे पास क्या आते हैं? 2 पैरामीटर आते हैं। एक पैरामीटर में आपने वो चीज लिखनी होती है जिससे आप रिप्लेस करवा रहे होते हो। जैसे 1 से रिप्लेस करवाना है, किसको रिप्लेस करवाना है, तो वो मेरे पास क्या है, क्रिएटेड एलिमेंट है ना, ये वाला फर्स्ट 1 वाला, तो वो मैंने कर दिया। अब देखें, अब मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, काम ये किया कि इधर जो है ये रिमूव करवाने का, क्या करवाने के लिए होता है, रिप्लेस करवाने के लिए होता है। तो मेरे पास यहाँ पे खुजैमा था, और मैं यहाँ पे ये भी करता हूँ कि इधर जो है कहते टैग को क्या कर देता हूँ, बी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बी। बी मतलब वो बोल्ड भी हो जाए ठीक है। तो मेरे पास ये, वो भी emphasize भी कर सकते हैं। हाँ सब कुछ कर सकते हैं ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये किया, तो आप देखो रिप्लेस हो गया। किससे रिप्लेस हुआ? वो खुजैमा से रिप्लेस हुआ। तो ये इस तरीके से आप रिप्लेस भी करवा सकते कॉपी चाइल्ड भी होगा। हैं जी। कॉपी भी हो सकता है, कॉपी नहीं, आपके पास यहाँ पे रिमूव भी हो सकता है ठीक है। रिमूव भी करवा सकते हैं आप एक बेसिस के ऊपर। तो रिमूव वगैरह वाले रेफरेंसेस आप लोगों को जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशंस में नेट से मिल सकती हैं, बहुत सारे होते हैं। डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ने के आती बनो ठीक है, मैं तो आप लोगों को कह दी ठीक है। तो आप डुप्लीकेट भी होगा फिर। यार डुप्लीकेट, ये मैंने कहते हैं रेफरेंसेस देखने पड़ेंगे, जो मुझे कहते हैं अभी जहन में थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। आप नेट में विजिट करिएगा ठीक है। एक रिमूव का भी होता है, वो भी होता है ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर होता है। क्या होता है? क्यूरी सिलेक्टर। हम लोगों ने डेटा इंसर्ट और रिमूव करके भी देख लिया, क्रिएट करके भी देख लिया। अब टू डू पे अपने लास्ट पे टिक करना है हम लोगों ने, क्यूरी सिलेक्टर करना है। क्या करना है? क्यूरी सिलेक्टर। थके तो नहीं? थोड़ा सा हम लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ी से जो है कहते फ्रेश हो जाए। चलें बेटा, देखें हम लोग कहते हैं ब्रेक के बाद वापस आए ठीक है, एक छोटे से। अभी देखें, अब हमारे पास बेटा देखो एक और चीज़ होती है हमारे पास, जब हम लोग चाह रहे होते हैं कि हमारे तमाम की तमाम कंटेनर्स, तमाम की तमाम चीज़ें जो है सिलेक्ट हों, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, क्यूरी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? और क्यूरी सिलेक्टर के ऊपर जिनकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, वो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग को कहते हैं पूरा का पूरा हैंडल भी कर सकते हैं क्यूरी सिलेक्टर के ऊपर ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ना ठीक है, नेट से भी मिल सकता है ये आप लोगों को ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे उसको सिर्फ हैंडल करके देखेंगे। तो मेरे पास क्यूरी सिलेक्टर भी होता है, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी होता है। क्या भी होता है? क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी होता है ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले क्यूरी सिलेक्टर को देखेंगे। किसको देखेंगे? क्यूरी सिलेक्टर ठीक है। और मैं यहाँ पे आके क्यूरी सिलेक्टर को देखता हूँ, और ये जो है कहते हैं उसके लिए मैं जो है सिंपल इज दैट कि मैं एक जो है डिफ को टारगेट करूंगा, और उस डिफ को टारगेट करने के बाद अपनी क्यूरी को सिलेक्ट करके देखूंगा ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरे पास यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा अपनी दोनों डिफ्स में ठीक है, या पैरा 1 की क्लास को ही टारगेट कर देता हूँ ठीक है मैं अभी के लिए ना। सिलेक्ट क्यूरी, सही है।
यहाँ पे सेल क्यूरी के नाम से एक हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट ठीक है। अच्छा देखो, हम हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टेड, ठीक है, और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, डॉट पैरा, मैंने क्या सर्च किया यहाँ पे, क्या टारगेट करवाया, डॉट पैरा 1, सही है, पैरा 1 के नाम से थे ना, सही है। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे मैं जो है कहते हैं क्या कर दूंगा, सेल क्यूरी कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सेल क्यूरी का है, ठीक है, ये कर दिया मैंने, सही है। और मैं यहाँ पे आया तो आप देखो मेरे पास यहाँ पे कंसोल के ऊपर पूरा का पूरा अभी क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। अब देखो कहते हैं मेरे पास ये नल आ रहा है ना, सही है। तो अब इसी तरीके से मेरे पास एक और, जब मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, क्यूरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ, तो मेरे पास वो ऑल सिलेक्ट हो जाती है क्यूरी, ठीक है। तो कैसे होती है वो देखो, आप यहाँ पे एक और होता है क्यूरी सिलेक्टर ऑल होता है, क्या होता है, ऑल, तो आप ऑल भी कर सकते हैं, तो ऑल के ऊपर वो ऑल क्यूरी को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, तो ये देखो इसने पूरी मुझे नोट लिस्ट बना के दे दी। आप ये देखो, ये इस तरीके से आपको जो है पूरा करके दे देता है। ये पूरी क्यूरी को कहते हैं हैंडल करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, क्यूरी सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह इससे बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो सकती है। जो स्टाइलिंग हमने ऊपर करके देखी थी ना, वो इससे भी हैंडल अच्छे तरीके से हो सकती है क्यूरी सिलेक्टर से, ठीक है। तो इसको देखिएगा, ठीक है, ये भी होता है एक हमारे पास। तो ये पूरी थी क्यूरी सिलेक्टर के ऊपर। हम लोग ऐसा करेंगे कि आप लोगों को मैं चले इसकी एक एग्जांपल भेज दूंगा, ठीक है, और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है, इंशाल्लाह। ये नोट लिस्ट इसने पूरी बना के दे दी, पूरे इसकी कहते हैं अपने हमारे प्रोग्राम की, ठीक है, ये काम किया इसने, ठीक है। अब जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक काम ये करता हूँ कि अगर मैं आपको डिव के जरिए से लेकर बताता हूँ, ठीक है, अगर मैंने डिव में दो चीज़ें यूज़ की, क्या, ये मेरे पास दो डिव्स थी ना, एक डिव मेरे पास कौन सी थी, ये वाली। आप देखो वो जो मेरी जावास्क्रिप्ट वाली डिव है, वो अभी तक देखो फिल नहीं है ना, देख रहे हैं, और वो कहते हैं वहाँ पे हमारे पास डायनेमिकली तौर पे फिल्ड हो रही है। तो क्लास मैंने किया, और क्लास मैंने करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लास रख दी मैंने कंटेनर, सही है, सेव किया, और मैं यहाँ पे जो कंटेनर मेरे पास क्लास है उसी को मैं कॉपी करूँगा, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, सही है। तो ये हुआ, और इसको मैं बंद करता हूँ और आपको क्यूरी सिलेक्टर ऑल दिखाता हूँ। तो ये देखिए नोट लिस्ट आ रही है आपके पास, आपके पास पूरी एक जो है कहते हैं ये नोट लिस्ट दे देता है आपको बेसिकली, और उसमें आपके पास पूरी की पूरी आपके पास नोट लिस्ट आ रही होती है। और इसके ऊपर कहते हैं बेसिकली ये स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ हो रही होती है। कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा कहते हैं कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बस इसके लिए अभी के लिए इतना समझ लो कि जो है ना ये क्यूरी सिलेक्शन हमारे पास स्टाइलिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लोग इससे भी हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। नहीं क्यूरी, ये जे क्यूरी टाइप आपने देखो, ये कहते हैं उस सेंस में वो क्यूरी, वो वाली क्यूरी भी वही होती है कि क्यूरी क्या, आपको क्या क्यूरी है, सबक से रिलेटेड क्या क्यूरी है, लेसन से रिलेटेड क्या क्यूरी है, ठीक है। तो नहीं, वो तो आपके पास एसक्यूएल क्यूरीज होती हैं, एक और क्यूरीज भी होती हैं, इस तरह से क्यूरीज होती हैं, इसमें भी होती हैं, नोट जेएस की क्यूरीज होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होता है। अच्छा, ये यहाँ तक का हमारा लेक्चर था, ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आप लोग के लिए जो है कहते हैं बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह आगे के लिए भी, ठीक है। अब कहते हैं हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट हम लोग कहते हैं अभी वीडियो बनाता हूँ मैं उसके ऊपर, और आपको आज की क्लास में हम लोग वो जो दो मैंने चीज़ें लिखी है यहाँ पे कि डेट और स्ट्रिंग के मेथड, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को क्या करते हैं, बाइंडर करके ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इसका एक पार्ट रखूँगा डॉम मैनिपुलेशन का, ठीक है, और
क्यूरी सिलेक्टर वगैरह आप लोग जहाँ तक बात है वो कहते हैं इंशाल्लाह देखो आगे आप लोगों के काम आ सकती है, ठीक है। तो मैंने ये इस वजह से दे दिया ताकि आप लोगों को एक कहते हैं पता लग जाए, उसकी हिंट हो, ठीक है, कि क्यूरी सिलेक्टर नाम की कोई चीज़ भी पड़ी थी किसी ज़माने में, ठीक है। तो जिसको वो कहते हैं नीड होगी वो जाके रेफरेंस देख के पढ़ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बहुत कहते हैं डिटेल में पढ़ा है। मैंने अपने जो है कहते हैं आप ये वाले बैच को जो है काफ़ी डिटेल में करवाया और मैंने ये नीड महसूस की थी कि इंशाल्लाह आके आप लोगों की ये कहते हैं नीड होगी, और ये डॉम इतनी डिटेल में कोई भी नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो हम लोगों ने किया, इंशाल्लाह देखें कहते हैं आप लोग इस पर प्रोग्राम्स बनाएगा, मैं जो असाइनमेंट दूंगा वो आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम लोग इस पर ही क्लोज करते हैं। फिर उसके बाद अभी जो है कहते हैं हम लोग दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है डेट का और स्ट्रिंग का, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलें।